नमस्कार दोस्तों, टेक बोरोलियन पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग ऐप बो वर्ल्ड कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उस पर रजिस्टर करना है और कैसे उसको यूज़ में लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको जो सर्च करना है वो है BOBWORLD बो वर्ल्ड। सर्च कर लीजिए तो जो पहला एप्लीकेशन आएगा वो ऐसा आएगा। हालांकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए मेरे को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरे में ओपन लिखा रहा है। आपके में आएगा इंस्टॉल तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसके आगे की प्रक्रिया मैं भी आपको बता। तो दोस्तों, ये हो चुकी है अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल। जैसे ही एप्लीकेशन खोलोगे आपके पास ऐसी विंडो अपीयर हो जाएगी। तो आगे की प्रोसीजर करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी कि जो आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर डाला गया है, वो सिम इसी मोबाइल में होनी चाहिए। ये हुई पहली महत्वपूर्ण बात। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आपके उस सिम में मेन बैलेंस होना चाहिए, यानी जो डेली वाला नहीं कि हर मंथली करवा रखा है वो नहीं। एक मेन बैलेंस होना चाहिए। 10 रुपये का मेन बैलेंस करवा लीजिए जिससे कि 4-5 रुपये आपके उस सिम में पड़े रहें। ठीक है, वो मेन बैलेंस है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो में बोल रहा है कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर, ओपन ए बैंक अकाउंट स्टडी और कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। तो आप ऑलरेडी आपके पास खाता है तभी आप ये मोबाइल बैंकिंग इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट यानी लॉग इनटू वो वर्ल्ड में क्लिक कर देना है, जो कि सबसे नीचे दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। वो विंडो कुछ इस तरह दिखेगी। इसमें आपसे सारी एक्सेस मांगेगा कि डिवाइस की लोकेशन लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, तो वो आप, ये ट्रस्टेड सोर्स है इसलिए आप सारी चीज़ें अलाउ कर दीजिए। तो जब सारी चीज़ें अलाउ कर देंगे तो इसके बाद में आपके सामने ये विंडो आएगी। ये रहेगी। इस विंडो में ये बोल रहा है कि आपको वेरीफाई और मोबाइल नंबर, यानी कि जो सिम अगर 2 है तो सिम 2 आएगी, सिम 1 है तो सिम 1 ही रहेगी। यानी कि जो जिस भी सिम में है तो उस सिम में आपको सेलेक्ट करना है। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस सिम को आप सिम नंबर 1 में रखें और फिर कंटिन्यू करें। तो सिम नंबर 1 में रख लिया है, फिर उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है कन्फर्म पे। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपके पास विंडो आ जाएगी ये वाली। जैसे ये वाली विंडो आएगी ये आपको बताएगा कि आपका मोबाइल नंबर ये है। एक वो मैसेज भेजेगा आपको। जैसे वो मैसेज SMS भेजेगा ऑटोमेटिकली आपका नंबर फेच कर लेगा। ये मैंने ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ये आपको बताएगा योर मोबाइल नंबर इज़ दिस। आपको कंफर्म करना है हाँ यही है या नहीं है, या फिर नो सेलेक्ट अनदर नंबर। तो वही आपका नंबर होगा तो आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने पे क्लिक करके आपको ये वाली विंडो दिखाई दी। इस वाले विंडो में दिखा रहा है कि वेरीफाई और मोबाइल नंबर, इससे कि आपको ये मैसेज भेज चुका होगा ऑलरेडी 6 डिजिट का OTP। वो यूजुअली ऐसा होता है कि वो ऑटो फैच कर लेगा। ऑटो फैच अगर नहीं करता है तो आपको वो मैसेज देख के इसमें डाल देना है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑटो फैच कर लेगा, तो आपको बस सिर्फ वेरीफाई पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपका 6 डिजिट OTP ऑटोमेटिक आ जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है वेरीफाई पे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो अपीयर हो जाएगी। ये विंडो ये सबसे काम की चीज़ है। इसमें ये बोल रहा है कि आपको एक्टिवेशन की डालनी है। अब क्या होती है एक्टिवेशन की? एक्टिवेशन की ये होती है, ये 4 डिजिट की होती है। ये आपको आपके बैंक के जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे है उस पर आती है। तो ये कैसे मिलती है? इसके 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि आप बैंक विज़िट करो और बैंक विज़िट करके आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरो कि मेरे को मोबाइल बैंकिंग चाहिए। जैसे मोबाइल बैंकिंग के लिए आप फॉर्म भरोगे आपके पास एक एक्टिवेशन की आ जाएगी, तो उसको एक मैसेज के तौर पे आएगी, वो तो उसको सेव करके रख लेना है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप ATM में जाके भी एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन की मांग सकते हैं। लेकिन वो मेथड मैं अगली वाली वीडियो में बना दूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि हाँ हमको ATM से जानना है कि कैसे हमें एक्टिवेशन की मिलेगी। तो चलिए हम यहाँ मानते हैं कि हमने एक्टिवेशन की ले ली है मोबाइल बैंकिंग की।
ब्रांच में जाके। तो इसके बाद में वो 4 डिजिट की होगी, आपको एक्टिवेशन की डालनी है, मैसेज पे आएगी, यहाँ डालोगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे आपके सामने आ जाएगी ये वाली विंडो। अब इस विंडो में ये बोल रहा है कि क्रिएट ट्रांजैक्शन पिन, यानी ट्रांजैक्शन पिन यानी अगर आपको किसी को पैसे भेजने हो या फिर एटीएम की रिक्वेस्ट देनी हो, चेकबुक की रिक्वेस्ट देनी हो, तो जो फाइनल कंफर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन पिन। यानी कि आपको ये प्रोवाइड कर दिया है कि हाँ एक्सेस दे दिया है मैंने कि पैसे डेबिट हो जाए, ये हो जाए, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन पिन बनाया जाता है। तो आपको 4 डिजिट का ट्रांजैक्शन पिन बनाना है। जैसे आप 4 डिजिट का पिन बनाओगे, आपको ये 4 डिजिट का पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसा सोच समझ के बनाओ कि आप भूल लेना। तो जैसे ही आप ये बना लोगे फिर नेक्स्ट विंडो आएगी, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है कि डोंट शेयर दिस पिन विथ एनीवन, बैंक एम्प्लॉयज विल नेवर आस्क योर पिन, यानी कि इस पिन को आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, दोस्त के साथ भी नहीं, घर वालों के साथ भी नहीं। और ये बोल रहा है कि बैंक का एम्प्लॉय वो आपसे कभी इस पिन की जिक्र नहीं करेगा, वो कभी नहीं मांगेगा आपसे। चलिए जैसे ही आप ये डिजिट ट्रांजैक्शन पिन क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आ जाएगी ये वाली विंडो। इसमें ये बोल रहा है कि क्रिएट लॉगिन पिन। लॉगिन पिन यानी आपको एप्लीकेशन के अंदर जाने के लिए लॉगिन पिन डालना पड़ेगा, ये भी 4 डिजिट का होता है। तो इसमें ये करना है कि 4 डिजिट का पिन बना लेना है। इससे बस इसका पर्पज़ ये रहेगा कि आप उस एप्लीकेशन के अंदर घुस पाओगे, यानी जो गेट खोलने का दरवाजे की की है वो यही है। तो ये भी क्रिएट कर लीजिए। ये जो पिछला ट्रांजैक्शन पिन बनाया आपने उससे अलग होना चाहिए, ये भी 4 डिजिट का होना चाहिए। ये भी आप ऐसा बना लीजिए कि जो आपको याद रहे और आप भूले नहीं। और इसमें भी क्वेश्चन है कि आपको ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना ही बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ, ना ही अपने दोस्तों के साथ, ना ही परिवार वालों के साथ। जैसे ये क्रिएट करेंगे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका काम हो गया ख़त्म। और ये बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर XYZ, जो भी आपका नाम होगा, आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, यू आर रेडी टू एंटर इनटू बॉब वर्ल्ड। बॉब वर्ल्ड की दुनिया में आप एंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जैसे आप प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको ये विंडो अपीयर हो जाएगी। ये विंडो बोलेगी हाय, आपका नाम आएगा इस पर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर घुसने के लिए आपको एक की जरूरत पड़ेगी, जो आपने लॉगिन पिन बनाया था। तो वो लॉगिन पिन यहाँ पर डालना है, तब आप एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि आप फिंगरप्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। वो फिंगरप्रिंट आप अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेबल है तो वो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप वो लॉगिन पिन एंटर कर दीजिए। अब इसके आगे की जो वीडियो है कि कैसे बैलेंस चेक करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आप इसके आगे भी वीडियो बनाइए, तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर दूँगा। तो तब तक के लिए आप इस रजिस्ट्रेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है बहुत ही जेन्युइन सोर्स से मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी शक ना करें कि ये जेन्युइन है या फ्रॉड है, कुछ नहीं है, बहुत जेन्युइन सोर्स है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो बहुत जेन्युइन सोर्स से दी जाएगी, इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको नई से नई जानकारी देते रहें। थैंक यू। जय